हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार आपने पिछली वीडियो में अपना बहुत प्यार दिया और उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह अपना प्यार देते रहेंगे। तो आज की कहानी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ गूंगन मशानी के ऊपर। अब ये होती क्या है, तो पहले चलिए मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो माता महाकाली हैं वो सभी विद्याओं में सर्वोपरि हैं और उनके कई सेवकगण हैं, जैसे कि पिशाच, बेताल, योगिनी और भी बहुत सारे। लेकिन जो दो मेन हैं वो है माता मदानन और योगमाया। जो माता मदानन है उनकी सेवा में 360 मशानियाँ उनके तत्पर रहती हैं सेवा करने के लिए। और इन्हीं 360 मशानियों में जो 3 मशानियाँ हैं आज मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि है हार्ड मसानी, गूंगन मसानी और ठाकुरी मसानी। ये तीनों मसानियाँ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गूंगन मसानी के बारे में बताऊंगा, साथ ही इसका एक सच्चा अनुभव बताऊंगा। गूंगन मसानी 360 मसानियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और इसको केवल सिद्ध अघोरी या कपालिक ही इसको सिद्ध कर सकते हैं, जिस पर माता महाकाली की कृपा हो। और ये मशानी जिस पर भी छोड़ी जाती है वो उस इंसान का अंदर से पूरा शरीर गला देती है। उसका शरीर 30 दिनों के अंदर ही सूख कर कांटा हो जाता है और 30 दिनों के अंदर ही अंदर उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि गूंगन मसानी की अवधि केवल 30 दिनों की होती है। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम गूंगन मसानी क्यों पड़ा। तो गूंगन मसानी जिस पर भी छोड़ा जाता है वो उसके शरीर को पॉजेस्ड कर लेती है, लेकिन उससे आप चाहे जितना सवाल करो वो एक वर्ड भी नहीं बोलती है। दैट्स वाई इनका नाम है गूंगन मसानी। और ये केवल जो जागृत या सिद्ध मशान में ही पाई जाती हैं, जैसे कि मणिकर्णिका घाट, त्र्यंबकेश्वर घाट, काली घाट, ऐसे बहुत सारे जो सिद्ध और जागृत घाट है वहाँ पे ही ये पाई जाती हैं। तो आज की जो स्टोरी है ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये कोलकाता की है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको गूंगन मसानी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता चल गई होंगी और जो भी जानकारी होंगी वो आपको कहानियों के बीच में पता चलेगा। ये कहानी साल 2001 की है और ये मुंबई में रहने वाले विकास के नाम का एक व्यक्ति है, उसके साथ ये घटित हुआ। वो बेचारा बहुत गरीब था और मुंबई जैसे बड़े शहर में एक साइकिल के स्टोर में साइकिल का पंचर बनाने का काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 13 साल की बेटी थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जिस छोटी सी खोली यानी कि छोटा सा किराए के मकान में वो रहता था और उसका उल्टा 2 महीने का किराया भी बाकी था। अब इतने बड़े शहर में खुद का मतलब कि पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब वो बेचारा, भाई आप जानते हो पंचर का काम करता था, उसकी पगार कितनी ही होगी। ऊपर से 2 महीने का उसका किराया भी बाकी था घर का। ऊपर से अगर उसकी बेटी बीमार हो जाए या कुछ राशन पानी लाना हो तो बचता ही नहीं था। तो इसी चक्कर में उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार ले रखे थे। अब हुआ ये कि जैसे जैसे दिन वक्त गुजरता गया, अब उसके दोस्तों ने उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। तो उसने बोला भाई मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, मतलब इसी तरह वो टरकाता गया। उसके दोस्तों ने देखा कि यार ये हमारे पैसे लेकर ये हमें वापस नहीं कर रहा है। तो अब उसको क्या हुआ कि उसके दोस्त उसको गाली गलौज करने लगे, उसे हड़काने लगे कि साले तू मेरा पैसा कब देगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। तो इसी तरीके एक दिन क्या हुआ कि जब वो खाना खा रहा था अपने घर पे बैठकर, तो उसके दोस्त आ गए कुछ और भी लड़कों को लेके और उसका बर्तन घर से फेंकने लगे। कहे साले तू मेरा पैसा नहीं दे रहा और यहाँ बैठ के खाना खा रहा है। तो बोला भाई यार तुम मेरे दोस्त हो यार, ऐसे मत करो। तो उसने बोला कि साले तू मेरी दोस्ती का ही तो फ़ायदा उठा रहा है। हाँ, मैंने तुझे दोस्त समझ के पैसे दिए और जब पैसे वापस करने की बारी आ रही है तो तू अब नाटक दिखा रहा है। तो उसने बोला कि अगर तू 2 दिनों के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं करेगा ना तो मैं तेरी बीवी और तेरे बच्चों को उठा के लेके चला जाऊँगा। ये सुनकर वो बेचारा एकदम परेशान हो गया। अब वो रात भर बेचारा सो नहीं पाया। उसने सोचा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने क्या हुआ कि अब वो सोचा कि अब मैं ये मुंबई शहर ही छोड़ के भाग जाऊंगा, कहीं दूसरे शहर में रहूंगा।
तो उसने उसी रात क्या किया, उसके पास जो थोड़ी बहुत जो सेविंग्स उसने बचा के रखी थी वो गया और वो अपने परिवार को लेके कोलकाता में भाग गया। अब 2 दिन के बाद जब उसका दोस्त आया तो घर पे ताला बंद था। अब ये देखकर वो बोला गुस्से में कि साला बता, मेरा पैसा भी नहीं दिया और ये भाग गया, अगर जिस दिन भी अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि वो अपना किराए पे मकान पे लेके रहने लगा और वहाँ पे एक बड़े से कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी कपड़े की, वहाँ पे वो काम करने लगा। वहाँ का जो मालिक था वो बहुत ही अच्छे नेचर का था। तो अब उसके पास वो 1-1.5 महीने काम किया, उसकी पगार भी अच्छी मिलती थी। तो उसने क्या किया कि एक शमशान घाट के जस्ट सामने एक मकान था पुराना सा, उसने विकास ने वो बहुत कम रेटों में, मतलब इतना ज़्यादा कम कि जिससे जो वो किराया देता था उससे भी कम रेट में उसने वो मकान खरीद लिया। क्यों? क्योंकि वो शमशान घाट के सामने था और लोग बोलते थे कि यहाँ पे मतलब कि बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और भूत प्रेत दिखते हैं, जिसके डर से वहाँ का मकान मालिक जो था वो ये सोच रहा था कि यार भाई कोई कितने भी कम रेट में इसको ले जाए मैं बेच दूंगा। क्योंकि ये अफवाह फैलाई गई थी कि उस मकान में जो भी रहता है उसे बड़ा अजीब लगता है, भूत प्रेत और बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी। तो इसकी वजह से मकान मालिक ये सोचता था कि भाई कोई भी इसे ले जाए। तो विकास ने उसे खरीद लिया। जब वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर गया तो उसकी बीवी ने कहा, ए जी यहाँ पे इतना सुनसान जगह क्यों है? उसने बोला, अरे कुछ नहीं यार, ये सामने शमशान घाट है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मतलब कोई रहता नहीं है, तुम परेशान मत हो। जब वो अंदर गया लेके तो देखा अंदर बहुत गंदगी थी। तो बोला कि तुम परेशान मत हो, हाँ चलो एक कमरे को हम लोग मिलके साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद अभी सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। तो अपना दूसरे दिन हम लोग साफ़ सफाई पूरा परिवार मिलके कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने साफ़ सफाई की, खाना पीना खाया और चुपचाप सो गए। लेकिन रात के वक्त उसकी पत्नी को मतलब शमशान घाट से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा रो रहा है। तो जब वो खिड़की से जब देखी तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा भाग रहा है और कोई उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है। तो उसने कहा यार ये क्या चीज़ है? वो डर गई। फिर उसने सोचा यार लगता है ये मेरा वहम है, मैं सो जाती हूँ। वो सो गई। दूसरे दिन उठी, सोची कि चलो मैं विकास से बताऊंगी। तो विकास काम पर चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो दोपहर को एक कपालिक उसके घर में खाना मांगने आया। तो देखने में वो बड़ा डेंजर लग रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो बोला कि हाँ पापा बताइए। कहा कि बेटी मैं कपालिक हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तो बोले कि अच्छा ठीक है रुकिए। वो मतलब कि खाना लेने के लिए गई। तो उसने मतलब वो बड़ा अजीब तरीके से घर को ऐसे ऐसे देख रहा था। तो उसने पूछा कपालिक ने कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने बोला कि जी मैं हूँ और मेरे पति हैं। तो कपालिक बोला कि तुम्हारी एक बेटी भी तो है। ये सुन के वो डर गई कि यार इसको कैसे पता, मैंने तो अभी अपनी बेटी के बारे में जिक्र भी नहीं किया। बोली हाँ हाँ बाबा है मेरी एक छोटी सी बेटी भी। इसके बाद वो कपालिक चला गया। शाम के वक्त जब वो उसका पति आया तो उसने उसे बताया। तो उसने कहा अरे यार कपालिक लोग दिखते ही डरावने हैं, तुम परेशान मत हो। फिर रात के वक्त उसने क्या देखा, उसकी पत्नी ने जब खाना पीना खा के जब सो गए तो रात के वक्त उसे फिर से आवाज़ आई शमशान घाट से। तो जब वो उठ के जब खिड़की पे देखती क्या है कि वही जो कपालिक है चेहरे पे एकदम डरावनी मुस्कान लेके एकदम उसी खिड़की के पास देख रहा है कि जैसे उसे पता है कि उसकी पत्नी मतलब कि वो उसे देखने वाली है और वो देख के उसे मुस्कुरा रहा था। अब ये देख के वो डर गई, तुरंत उसने खिड़की बंद कर लिया और बंद करके वो सो गई। दूसरे दिन जब उसने अपने पति से ये सारी बातें बताई तो विकास ने कहा अरे यार तुम फालतू में परेशान हो, वो तुम्हारा वहम होगा। इतना बोल के वो चला गया। उसके जाने के ठीक तुरंत बाद वही फिर कपालिक आ गया। जब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो वो कपालिक जल्दी से अंदर घुस गया और बोला कि बेटी मुझे खाने को कुछ दे दो। तो बोली अरे बाबा बाहर रुकिए, मैं ला रही हूँ ना। तो वो फिर से बाहर चला गया। अब वो बड़ा अजीब तरीके से देख रहा था। उसकी बेटी भी खड़ी थी तो उसकी बेटी को बहुत देर तक घूर रहा था वो। तो उसने उसको खाना दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो कपालिक जो था, अब वो इसी तरह करते करते लगातार 2-3 दिन 4 दिन हो गए वो इसी तरीके आता जाता था और उसे ठीक नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो उसकी बेटी को हमेशा घूरता रहता था। तो जब भी वो विकास से इस बारे में बात करती तो वो इस बात को इग्नोर कर देता। तो उसकी पत्नी ने एक दिन गुस्से में कहा कि सुन लो, अगर हमारे परिवार को या मेरी बेटी को या मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे।
जाके तुम उस कपालिक से बात करो कि वो क्यों हमें परेशान कर रहा है। तो विकास ने कहा, अरे ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ उनसे बात कर लेने। विकास जब गया शमशान घाट में उस कपालिक से बात करने, तो उस टाइम शाम के वक्त था, तो देखा कि वो अपनी साधना कर रहा था। तो उसने बोला कि बाबा मतलब कि मेरी पत्नी बोल रही है कि आप बहुत डरावने हैं और आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो बोला कि बेटा, मैं तुम्हें देखता हूँ, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, और भाई अब कोई आसपास तो है नहीं कि जिससे मैं खाना मांग सकूँ, तो बस एक तुम्हारा ही घर है। तो मेरा तो मकसद किसी को डराना था नहीं। अब तुम्हारी पत्नी डर जाती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो उसने बोला कि अरे बाबा, आप माफ़ी मत मांगिए। तो उसके बाद कपालिक बोला कि अच्छा, तुम्हें इस घर की मतलब इस घर के बारे में इतिहास पता है? तो उसने बोला नहीं बाबा, लोग बोलते हैं कि बस यहाँ पे भूत प्रेत दिखता है, लेकिन मैं इन भूत प्रेत को नहीं मानता। तो उसने बोला कि देखो, इस घर में बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं और तभी तुम्हारी पत्नी डर रही है। तो अगर तुम किसी अघोरी को या कपालिक को अगर अपने घर में खाना खिलाओगे तो वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसने बोला कि बाबा, मैं किसी को तो नहीं जानता हूँ यहाँ पे आसपास कोई अघोरी है बाबा, अब आप ही हैं, अगर हो सके तो आप ही आ जाइए। ये सुनकर कपालिक एक शैतानी मुस्कान हंसने लगता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं कल ही आ जाता हूँ। इसके बाद वो विकास चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बोली कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या? जिससे हमारे घर को खतरा है तुमने उसे ही अपने घर पे बुला लिया। तो विकास बोला, अरे यार, तुम परेशान क्यों हो रही हो इतना? दूसरे दिन वो कपालिक आया घर। अब वो कपालिक अच्छे से खाना पीना खाने के बाद, लेकिन उसकी नज़र उसकी बेटी पर ही थी। जब उस अघोरी ने खाना पीना खा लिया तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है भाई, अब तुमने तो मुझे खाना खिला दिया है, लेकिन अब मेरी दक्षिणा तो दो। तो बोला कि ठीक है बाबा, आप जो भी मांगिए, मेरी जितनी यथाशक्ति होगी मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। तो उसने बोला कि पहले मुझसे वादा करो कि मैं जो मांगूंगा तुम उसे मना नहीं करोगे। तो उसने बोला, अरे नहीं बाबा, आप मांगो तो सही भाई, मेरे हिसाब से मेरी जितनी हैसियत होगी मैं आपको दे दूंगा। तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी ये बेटी चाहिए। ये सुन के मतलब कि दोनों मियाँ बीवी एकदम वो हो गए। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि देखा जी, मैं बोलती थी ना कि ये कपालिक जो है ये पागल है, इसकी नज़र हमारी बेटी पर ही थी। तो उसने बोला, बाबा आप ये क्या बोल रहे हैं? तो कहा कि अब देखो, अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो। अब मैं तुम्हारी बेटी को ले जाकर एक भैरवी बनाऊंगा, और जब ये भैरवी बन जाएगी तो तुम बहुत दौलतमंद इंसान हो जाओगे। तो बोला कि नहीं नहीं बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद उसने कपालिक ने तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़ा और ले जाने लगा। तभी विकास ने किया, उसका हाथ छुड़ाया और कपालिक को एक तमाचा मारा। जब विकास ने उसे तमाचा मारा तो कपालिक गुस्से में आ गया और कपालिक ने गुस्से में कहा कि तूने मुझ कपालिक पर हाथ उठाया है, अब तू देख, तेरे परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इतना बोल के वो चला गया। अब क्या हुआ कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, वो कपालिक फिर वहाँ पे नहीं दिखाई दिया शमशान घाट में। तो उनको लगा कि यार, लगता है वो कपालिक सच में पागल था और चला गया है, वो कुछ नहीं करेगा। अब लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब उनके साथ होने क्या वाला है। कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी में दर्द होना स्टार्ट होने लगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा तू आराम कर, कुछ नहीं हुआ है। कुछ पैरासीटामॉल और कुछ दवाइयाँ लाके उसे दे दी, लेकिन उससे भी उसको आराम नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और इस तरह 10 दिन हो गए। अब उसके शरीर में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा और उसकी बॉडी से बहुत अजीब सी गंदी सी बदबू आने लगी। तो उसने बोला कि माँ, मैं इतना नहाती हूँ और मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब, फिर भी मेरे मतलब कि बॉडी से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? उसने बोला, बेटा कुछ नहीं, तबीयत तुम्हारी ख़राब है इसलिए। डॉक्टर के पास भी लेकर गए, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाया। कहा कि हमारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आपकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है? धीरे धीरे विकास की जो बेटी थी वो एकदम सूख कर कांटा होने लगी और इस तरह देखते देखते 20 दिन हो गए। अब विकास बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मालिक से जब इस बारे में बात की तो कहा कि देखो विकास, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारी बेटी को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा मतलब मालिक, मैं समझा नहीं। उसने बोला देखो, ये कोलकाता है और यहाँ पर टोना जादू ये सारी चीज़ें आम बात है और तुम्हें इन सब के बारे में अभी नहीं पता है।
तो तुम एक बार किसी अघोरी या कपालिक को अपनी बेटी को दिखाओ। तभी कपालिक का जैसे उसने नाम लिया तो कहा, अरे नहीं बाबा, ये नहीं मालिक, ये सब ढोंगी होते हैं, मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला। उसने बोला, नहीं, ऐसा बात नहीं बोलते हैं, मेरे एक गुरु हैं जो अघोरी हैं, मैं तुम्हें उनका पता दे रहा हूँ, तुम अपनी बेटी को उनके पास लेकर जाओ। बोला ठीक है। तो वो विकास अपनी बेटी को लेकर वहाँ पे उनके अघोरी के पास गया। वो भी शमशान में ही रहते थे। तो जब उनके पास गया तो उनकी बेटी को देखकर अघोरी बोले कि तुम्हारी बेटी पर मतलब कि बहुत भयंकर ऐसा वार किया गया है कि जिससे बचना नामुमकिन ही है। फिर इसके बाद उस अघोरी ने आंखें बंद की और उसके बारे में पूरी डिटेल बताई कि तुमने एक कपालिक को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया था और दक्षिणा के रूप में वो तुम्हारी बेटी मांग रहा था, लेकिन तुमने उसे नहीं दिया और बेइज्जत करके भगा दिया, जिसकी वजह से उस कपालिक ने क्रोध में आके तुम्हारी बेटी के ऊपर गूंगन मसानी छोड़ दी है। उसने कहा, गूंगन मसानी? उसने कहा, हाँ, गूंगन मसानी ये एक ऐसी मतलब मशानी होती है जो कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर छोड़ दी जाए तो 30 दिनों के भीतर उसकी मौत हो जाएगी और उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है और उसका पूरा शरीर का मांस गलने लगेगा। और सच में उसकी बेटी के बॉडी पे हर जगह काले काले धब्बे पड़ने लगे थे, ऐसा लग रहा जैसे वहाँ का वो हिस्सा सड़ चुका है। तो उसने बोला कि बाबा अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ उपाय समझ नहीं आ रहा, आप ही मदद करिए। तो अघोरी ने कहा कि 2 दिनों के बाद अमावस है और अपनी बेटी को तुम मेरे पास लेकर आना इसी शमशान में रात 10 बजे। साथ ही तुम्हें एक चांदी के कटोरे में 7 प्रकार की मिठाई लेकर आनी है। उसने बोला ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग जब हुआ 2 दिन बाद जब गए चांदी के कटोरे में उसमें 7 प्रकार की मिठाई और अपनी बेटी को लेके गए। फिर वो अघोरी भी बहुत सिद्ध थे और माँ काली की कृपा उन पर थी। फिर उन्होंने माँ काली की पूजा पाठ की, बहुत सारी चीज़ें की। उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद उन्होंने क्या किया कि जहाँ वो लड़की बैठी थी उसके पैरों से मिट्टी उठाई और उसका थोड़ा सा बाल तोड़ा और उसके बाद उसको एक कागज़ में लपेट कर उसके ऊपर से 7 बार घुमाया और फिर बोला कि ये लो बेटी, अब इसको ये एक आग में इसको तुम अपने हाथों से ही डाल दो। उसके बाद उसने अघोरी ने किया और आग में डाल दिया। जैसे ही आग में उसने डाला उसकी बेटी को पता नहीं कैसा अजीब सा लगा और वो बेहोश हो गई। उसके बाद अघोरी ने कहा विकास से कि तुम्हारी बेटी ठीक हो चुकी है और माँ काली की कृपा अब तुम्हारी बेटी पर है और तुम्हारे पूरे परिवार पर है। अब आगे कोई भी संकट तुम्हारे परिवार पर नहीं होगी, बस तुम्हें अपने घर पे अब माँ काली की मूर्ति को स्थापित करना होगा और उन्हें अच्छे से उनका पूजा पाठ सम्मान सब कुछ करना होगा। फिर उसके बाद विकास ने धन्यवाद किया और अपनी बेटी को घर वापस लेकर चला गया। तो ये था इस गूंगन मसानी का जो सच्चा अनुभव था। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था और मतलब कि इसका जो 2 पार्ट और है कि हार्ड मसानी और ठाकुरी मसानी, इनका भी कुछ इसी तरीके ही बहुत डरावना सा हॉरर स्टोरी मेरे पास है जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। तो अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।